हेलो एंड वेलकम। स्पोकन इंग्लिश की पहली क्लास में आपका स्वागत है। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियोस को जितने हो सके छोटा रखूं और छोटे छोटे वीडियोस से आपको स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंसेस सिखाने की कोशिश करूं। आज सबसे पहले शुरू करते हैं अंग्रेजी के सबसे आसान वर्ब्स के साथ। सबसे पहले इन वर्ब्स का इस्तेमाल देखते हैं कि हम किन तरीके से कर सकते हैं। ये एस लिखा है, एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट। अब आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट समझना होगा। फिर इज आर एम आज का हमारा ये मेन हाईलाइटेड पॉइंट है कि आज हम इज आर एम को इस्तेमाल करते हुए किन किन तरह के हम वाक्य बोल सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और फिर यहाँ हमने लिखा अदर वर्ड्स, जो कि आमतौर पे किताबों में ऑब्जेक्ट के नाम से लिखा रहता है, पर मैं ऑब्जेक्ट नहीं लिखूंगा। मैं किताबी तरीके से पूरा चलूँ, इसको कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक बात सही है कि होगा वही, बस हमारा तरीका अलग होगा। देखिए यहाँ अदर वर्ड्स हमने इसलिए लिखा कि ऑब्जेक्ट लिखने के बाद वो ग्रामेटिकली कुछ और मतलब हो जाता है, जबकि अदर वर्ड्स लिखने से मेरा मतलब है कि इनके मीनिंग को थोड़ा इनलार्ज करने के लिए, इनसे थोड़ा और बातें बताने के लिए हम जिन शब्दों को इस्तेमाल करेंगे जरूरी नहीं है कि वो शब्द ऑब्जेक्ट हो, वो कोई और भी वर्ड हो सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया अदर वर्ड्स, ना कि ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, चाहे क्योंकि ये थोड़ा जानना जरूरी होता है। सब्जेक्ट का एक मतलब होता है डूअर। डूअर हिंदी वाले जानते होंगे कि सब्जेक्ट को हम लोग कर्ता कहते हैं। कर्ता को मैं थोड़ा सा गलत तरीके से लिखना चाहूँगा, करता लिखना चाहूँगा, यानी जो काम करता है वो है कर्ता, यानी वो है सब्जेक्ट। आई होप ये बात ठीक लग रही होगी। दूसरा है सब्जेक्ट का हिंदी में एक और अर्थ होता है विषय। विषय का एक मतलब होता है किसी के बारे में। आप पूछ सकते हो किसके विषय में बात कर रहे हो, तो किसके विषय में बात कर रहे हो इसका मतलब क्या है। आप जानना चाह रहे हो किसके बारे में बात कर रहे हो, तो विषय का मतलब होता है किसी के बारे में। अब किसी के बारे में जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो है सब्जेक्ट। तो या तो सब्जेक्ट कोई काम करेगा या फिर सब्जेक्ट के बारे में कोई बात होगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम डूअर सब्जेक्ट को नहीं ले रहे हैं, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं ऐसे सब्जेक्ट के बारे में, ऐसे सब्जेक्ट के लिए जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, ना कि वो सब्जेक्ट कोई एक्शन करने वाला है। तो इसके लिए जब भी आप किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा इज, आर और एम। और भी हैं, लेकिन एक एक करके उसकी चर्चा होगी। इज, आर, एम से हम क्या बातें करते हैं उसकी चर्चा यहाँ पे करूँगा। तो आइए इनको इस्तेमाल करके हम सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। ये सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट में आप उस शब्द को रखेंगे जिसके बारे में आप कोई बात करने वाले हैं। तो जिसके बारे में भी बात करेंगे वो शब्द निश्चित रूप से या तो नाउन परिवार से संबंध रखेगा या फिर प्रोनाउन परिवार से संबंध रखेगा। इसीलिए मैं यहाँ इसको लिखता हूँ कि नाउन या प्रोनाउन शब्द पहले रखो, फिर इनके हिसाब से इज, आर या एम का इस्तेमाल करेंगे। तो देख लेते हैं किनके हिसाब से एम होता है, किसके हिसाब से इज होता है और किसके हिसाब से आर होता है। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि एम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई के लिए किया जाता है पूरी इंग्लिश में। वहीं पे यू या किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम आर का इस्तेमाल करेंगे। वहीं किसी भी सिंगुलर शब्द के लिए या सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम इज का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ हमने यू इसलिए कहा कि यू किसी एक आदमी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है
और यू का इस्तेमाल एक से ज़्यादा लोगों के लिए भी किया जाता है, इसलिए अलग से इसको डिस्कस किया कि यहाँ पे यू अगर अकेले के लिए भी इस्तेमाल हो तो भी उसके साथ आर का ही इस्तेमाल होगा, ना कि इज हो जाएगा। और इसके बाद हम उस शब्द को लिखेंगे जो इसके बारे में हम बताना चाहते हैं। जैसे मैं बताना चाह रहा हूं कि ये इंटेलिजेंट है, देखो एक क्वालिटी बताया, आप इसके जगह पर उनके बारे में बता सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे और टीचर। फिर आपको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा कि अगर प्लूरल आता है तो वो और टीचर के जगह पे टीचर्स हो जाएगा प्लूरल। इसका रिलेटिव ऑब्जेक्ट भी उसी नंबर में होना चाहिए जिस नंबर में सब्जेक्ट है। देखिए, चूंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, जो कि मैं पहले डिस्कस कर रहा था कि अक्सर किताबों में ऑब्जेक्ट लिखा होता है, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं अदर वर्ड्स। अब ये अदर वर्ड्स में हम कुछ भी डाल सकते हैं, ये हम अब हमारे लिए ये बिल्कुल फ्रीडम हो गई कि हम अदर वर्ड्स में कुछ भी डाल दें, ऑब्जेक्ट डालना हमारी मजबूरी अब नहीं रही। देखिए, अब इन तीनों को अलग अलग करके देखो और आप देखेंगे कि आप आई के बारे में कहना चाहते हो कि आई इंटेलिजेंट है, तो आप कहेंगे आई एम इंटेलिजेंट। मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत ही बेसिक है, ये सबके मतलब का वीडियो हो कोई ज़रूरी नहीं है, पर कुछ लोगों के मतलब का तो ज़रूर होगा। देखिए, आई एम इंटेलिजेंट, जबकि यू के लिए कहना चाहते हैं कि वो इंटेलिजेंट है, यानी इसके बारे में हम कहना चाह रहे हैं कि ये इंटेलिजेंट है, तो यू आर इंटेलिजेंट। या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, वी या बॉयज़, गर्ल्स, दिस पीपल, आप कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ सब्जेक्ट में और उनके बारे में कहना चाहते हैं कि इंटेलिजेंट है, तो आर का इस्तेमाल करते हुए कह सकते हैं कि दे। अब एक शब्द लेता हूँ मैं, दे आर इंटेलिजेंट। ये बेसिक इंग्लिश है। इसके बाद कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट जिससे कि किसी एक के बारे में बात कर रहे हो, अब वो एक इंसान हो सकता है, एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई दूसरी वस्तु हो सकती है। अभी मैं बात करूं ही के बारे में या दैट बॉय के बारे में बात करूं, दैट बॉय एक शब्द का नहीं है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन ये सब्जेक्ट इसीलिए कहा जाता है। इसको नाउन प्रोनाउन ना कह के इसको सब्जेक्ट इसलिए कहा जाता है कि नाउन या प्रोनाउन किसी एक वर्ड का क्लासिफिकेशन है, जबकि सब्जेक्ट कहने से वहाँ पे नाउन फ्रेजेज भी आ जाते हैं। फ्रेजेज का मतलब हो गया कि दो या दो से अधिक शब्द एक साथ आकर कोई मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो अब दैट बॉय कहने से कि हमारा क्या मतलब है, एक लड़का, वहाँ पे एक ही लड़का है, तो दैट बॉय इज इंटेलिजेंट। आप इस तरीके से देख रहे हो कि एम का इस्तेमाल आई के लिए, आर का इस्तेमाल यू या किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, इज का इस्तेमाल किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आप करके आप इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना चाह रहे हो, और जो बताना चाह रहे हो उसके शब्द आप इनके बाद इस्तेमाल करोगे। अगर बताना चाह रहे हो अच्छी बातें तो आप पॉजिटिव सेंटेंसेस में बात करेंगे, और अगर आप कुछ नेगेटिव बातें करना चाहते हो तो सिंपल आप इन वर्ब्स के साथ नॉट लगा दें, फिर यही चीज़ें नेगेटिव हो जाएगी। आप कह दो आई एम नॉट इंटेलिजेंट, आप कह दो यू आर नॉट इंटेलिजेंट, तो जो अच्छी बातें कह रहे थे उससे हम लोग बिल्कुल उलट आ गए और नेगेटिव बातें कर रहे हैं सिर्फ नॉट लगाते ही। आप चाहो तो इनसे बेस्ट आप कई सेंटेंसेस बना सकते हो, और कोई मुश्किल हो तो आप पूछ भी सकते हो और उसे बोलने की कोशिश भी करें। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।